नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री परमात्मने नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नितावसाने नटराजराजो ननादढकानवपञ्चवारम् उद्धस्तु कामे सनकादिसिद्धन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भर्त्राग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान। आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। बोली गणपति भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। कैलाशपति भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर मा
शिव ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव आइए सभी। परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् कैलाशवासी रुद्रगिरीसा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा ओंकाराय शिव तव शरणम् ओंकाराय शिव तव शरणम् भजे। ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव गाइए सभी भाव से। परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कैलाशवासी रुद्रगिरीशा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा कैलाशवासी रुद्रगिरीशा ओंकाराय शिव तव शरणम् ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम् गाइए सभी ताली सेवा करते हुए भाव से ओंकाराय शिव तव शरणम्
नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परापराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परापराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्पराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परापराय शिव ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओंकाराय शिव तव शरणम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी को वंदन, श्री गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्पतरु देवाधिदेव महादेव भूत भावन महादेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। उन्हीं की वांग में प्रतिमूर्ति परम मंगलमय परम आनंद स्वरूप श्री शिव महापुराण को बारंबार वंदन। मेरे गोविंद कन्हैया बांके बिहारी लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। मां भगवती पराम्बा पराशक्ति जगदम्बा मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा के परम रसिक ज्ञान गुण सागर महावीर हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी ग्राम देवताओं को स्थान देवताओं को वंदन। सभी विप्र बंधु आपको भी प्रणाम। आप सभी शिव शक्ति स्वरूप श्रोताओं को वंदन। प्रेम से बोलिए, दोबारा बोलेंगे एक बार, प्रेम से बोलिए। आइए बड़े भाव से परम मंगलमय परम आनंद को देने वाली हम सबके हृदय को पावन करने वाली महादेव की कृपा करुणा से अनुग्रहित करने वाली एकादश दिवसीय श्री शिव महापुराण स्वरूपी ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाएं। जी भर के गोता लगाइए। यहाँ जितना जी भर के गोता लगाएंगे उतना ही आनंद आएगा। ऐसे ही है ना। ऐसे तो हरिद्वार जाते तो गंगा जी में आजकल के महीनों में जाते हैं तो क्या करते हैं, बस 3 डुबकियां लगाई, जल्दी से निकलो, बाहर ठंड लग जाएगी। पर ये कथा सरिता ऐसी है, जितने मर्जी गोते लगाओ, जितने लगाते जाओगे उतना ही आनंद आता जाएगा, उतने ही डूबते जाओगे। बाकी जगह डूबने का डर रहता है कि डूबने से पता नहीं क्या होगा। ऐसा ही है ना, नदियों में स्नान करते हैं, तीर्थों में तो डर भी लगता है कहीं डूब ना जाए। पर यहाँ छूट है खुली, यहाँ डूब जाना है, यहाँ डूब जाना है।
भगवत सरिता में, कथा सरिता में डूब जाओ और ऐसे ही महादेव से प्रार्थना करो कि महादेव हम बस डूब जाएं और बचाने आप ही आओ, हमारा हाथ पकड़ने आप ही आओ। बोली शंकर भगवान की। तो महादेव से प्रार्थना करिए कि अब कथा सरिता में जब गोता लगाए ना, तो बस डूबते को बचाने के लिए आप ही आए। निकल गए? अच्छा, कोई नहीं, निकल जाते हैं, क्या करना है उनको, इसको निकाल ही देते हैं। ये भी बड़ा समस्या होती है ये ना, बोलते ज्यादा ताम झाम भी गड़बड़ करता है ये तो। अब किसी ने पहना दिया तो हमने भी लगा के रखा। मैंने कहा चलो कथा में बैठते तो लगा के बैठते, तो लगा था, छूट गया तो ठीक है, कैसी महादेव की इच्छा। वैसे भी मुझे यहाँ लटक रहा था, बार बार लगता था कुछ लग रहा है यहाँ माथे पर, अब बढ़िया हो गया। तो प्रेम से बोलिए। तो देखिए भगवान की ये कथा सरिता, आप तो सौभाग्यशाली हैं ही, हम भी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये सेवा मिली है। और ये सेवा मैं तो ऐसा कहता हूं कि हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि हम कथा कहेंगे वास्तव में, क्योंकि हमारे परिवार में कोई कर्मकांड करता ही नहीं है, कोई नहीं करता। हमारे पिताजी का तो इन कामों से संबंध ही नहीं था। और जो बचपन को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कैसे कहां से आए और कैसे भगवान ने अपनी चरण सेवा में लिया। इतना जरूर याद आता है कि बचपन में जब हम छोटे होते थे ना, तो आपको एक बात बताएं, तो हम जिस परिवार में किराए के घर में रहते थे दिल्ली में ना, तो वहाँ वो सरदारों का घर था। तो हम छोटे छोटे होते थे तो मेरा मन बड़ा करता था कि भगवान की फोटो रखनी, फिर उनकी वो आरती बनानी, धूप करना, बहुत फोटो। और उनका बच्चा भी साथ में, हम दोनों एक बराबर आयु के थे, तो हम दोनों इकट्ठे खेलते। और हमारी खेल होती पूजा की, कि हमने फोटो रखना और उसकी आरती उतारनी सारी। तो ऐसा लगता है, मैं पहले भी कह रहा था कि ये भक्ति का जो संस्कार है, कोई पूर्व जन्म में कोई भजन किया होगा भगवान का, तो इस जन्म में थोड़ा उन्होंने सेवा बढ़ा दी कि भैया अब लीलाएं गाओ, हमारी सुनो, सुनाओ। तो वही प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये सेवा मिली है। ये सेवा मिली है, ना जाने कैसे मिली है, पर महादेव की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं महादेव के परम सानिध्य में, जहां महादेव साक्षात विराजमान हैं। ऐसा ये पावन देवालय, जब मैं पहले आया था तो व्यासपीठ वहां लगी थी, इस बार बदल गई और बढ़िया हो गया। अब कल से हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया और आया है, इसको थोड़ा सा और कहा है हमने भाई साहब से कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करेंगे, फिर सबके ऊपर मेरी नजर पड़ा करेगी, थोड़ी सी दिशा ऐसे करेंगे अगली बार जब कभी भी कोई भी आए ना, लेकिन यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर पूरे दोनों तरफ बढ़िया रहेगा। नहीं तो यहाँ वाले छूट जाते हैं, इधर घूमा नहीं जाता मेरे से। और श्रोता सामने हो तो आनंद आता है, किनारे बैठे हो तो थोड़ा ऐसा रहता है, क्योंकि कथा को श्रोता ही करवाते हैं, आप लोग करवाते हैं कथा। ये जो आपका मनोभाव है ना, सबका मनोभाव भक्ति का, जब वो मनोभाव इकट्ठा होता है तो वैसे ही कथा की धारा प्रकट हो जाती है। इसलिए कल कथा को कहां विश्राम दिया था, है जी? मिलने गए थे, बहुत बढ़िया। हाँ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुन ली थी कल हमने। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा अलग से सुनाने वाले हम आपको, पर कल हमने एक की तो सुनी ली थी कथा। तो ऐसे भगवान महादेव जो मल्लिकार्जुन रूप में विराजमान है क्रौंच पर्वत पर, बोलिए शंकर भगवान की। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया ना, तो इनके 3 पुत्र थे, और नारद जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, हे पिताजी, अब आप मुझे आगे बतलाइए कि आगे क्या घटनाएं घटी। तारकासुर के बाद भी क्या कोई असुर पैदा हुआ जिसने देवताओं को कष्ट पहुंचाया हो? और महादेव का नाम मैंने त्रिपुरारी भी सुना है कि त्रिपुरारी हैं, तो इनका नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा?
ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवमेतत् पुरा पृष्टो व्यासेन ऋषि सत्तमा सनत कुमारं प्रोवाच तद्देवा कथाम्यहम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे सनत कुमारों ने व्यास जी को सुनाया था ना, वैसे आपको सुनाता हूं। हे नारद, पूर्व काल में जब तारकासुर को कार्तिकेय जी ने मार दिया, इनके 3 पुत्र थे। एक का नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्षी, 3 थे। 3 पुत्र थे ये। जब पिता का वध कर दिया तो ये भटकने लगे, और भटकते भटकते ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। बोले तपस्या से ही फल मिलता है, और तप का ही फल जो है कल्याण भी करता है। और कई बार वो तपस्या जो है वो, अगर हमारा संकल्प गलत है, हमारी कामना गलत है, ध्यान से सुनना, वो तप कौन सा श्रेष्ठ है, भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है, कौन सी है? हैं? कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? सही मार्ग, ठीक है। लेकिन भक्ति वास्तव में निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कौन सी है? निष्काम। पर हम भगवान से कभी निष्काम भक्ति करते ही नहीं। करते हैं क्या? नहीं करते ना। बताऊं कैसे? हम तो भगवान के मंदिर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगे। कोई नौकरी मांगेगा, कोई धन मांगेगा, कोई अन्न मांगेगा, वो घर मांगेगा, वो गाड़ी मांगेगा, कोई कहेगा विवाह हो जाए हमारा, कोई कहेगा हमारे बेटी का विवाह हो जाए। ऐसे सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। सकाम जो भक्ति है वो श्रेष्ठ नहीं है। निष्काम भक्ति जो है वो भगवान से मिलाने वाली है, वो भगवत प्राप्ति करवाने वाली है। इन असुरों ने भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जानते हैं कितने वर्षों तक? बोले इन्होंने, तीनों दैत्यों ने गुफाओं में छुपकर 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, कठोर तपस्या की। फिर उसके पश्चात 1000 वर्षों तक केवल वायु का ही पान किया और कुछ नहीं खाया पिया। वायु पी करके ही ब्रह्मा जी की तपस्या की, और फिर 1000 वर्षों तक सिर के बल खड़े होकर के तपस्या की। ऐसे इन दैत्यों ने बहुत कठोर तप किया, तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कठोर तपस्या से जब देवता जलने लगे ना, तो इनका तप इतना बढ़ गया, इनका तप का वो तेज सारी सृष्टि को तपाने लगा। तो ब्रह्मा जी को लगा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांगो वरदान। तो दैत्य कहते हैं महाराज वरदान बस एक ही चाहिए, और ये सबको चाहिए होता है वरदान। कौन सा? बोले अवध्यतम च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिना। बोले हमारा कभी वध ही ना हो, अर्थात हमारी कभी मृत्यु ही ना हो। ये वरदान मांगने लगे, और सब ऐसे ही चाहते हैं कि हम कभी मरे ही ना। पर क्या कोई रहने वाला है सदा? यहाँ तो सबको ही जाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया जब हम ही अजर अमर नहीं है तो आपको कैसे बना दें? ये हमारे वश में नहीं है, कुछ और मांग लो। बोले हमने आपके तपस्या की है। बोले कुछ और मांगो ना। बोले तो फिर ठीक है महाराज, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ये वरदान दीजिए कि त्रैलोक्य में भगवान शिव के सिवा कोई हमें ना मारे। दूसरा वरदान दीजिए। बोले हमारे लिए विश्वकर्मा जी से 3 नगरों का निर्माण करवाइए, 3 पुर बनाइए, और वो तीनों पुर जो है किसी को दिखाई न दें, आकाश में घूमते रहें। उन नगरों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, सब प्रकार के भोग विलास, अन्न धन, सब प्रकार की व्यवस्था करके देनी है, कोई कमी ना हो उन नगरों में। और बोले जब 1000 वर्ष के बाद वो नगर चंद्रमा जब पुष्य नक्षत्र में आए, अभिजीत मुहूर्त में जब इकट्ठे हों, तो भगवान शिव ही केवल मात्र उन पुरों का भेदन कर पाए, नष्ट कर पाए, और कोई देवता उस पुर का भेदन ना कर पाए। ये हमें वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तथास्तु, ऐसा ही होगा। विश्वकर्मा जी को बुला करके 3 पुरों का निर्माण करवा दिया, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का।
और क्रमशः तीनों भाइयों को दे दिए। अब तीनों भाई उन नगरों में रह करके आनंद से रहने लगे। भगवान शिव की तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन करते हैं। शिव भक्ति में तत्पर होकर के वो तीनों दैत्य विचरण करने लगे और प्रकृति में उत्पात भी मचाने लगे। मैं कह रहा था कल भी शायद कि भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं है जो आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाएं तो चाहे कितनी माला घुमा लो, आप भक्ति जितनी मर्जी कर लो, अगर हमारे स्वभाव से हमारे व्यवहार से किसी को पीड़ा कष्ट पहुंचता है वो भक्ति कदापि श्रेष्ठ नहीं हो सकती। और ये तो इतने अब उस धन और बल के अभिमान में सब देवताओं को प्रताड़ित करने लगे, सब देवताओं को भी कष्ट पहुंचाने लगे। जब कष्ट पहुंचाने लगे सब देवता पहुंचे जाकर के ब्रह्मा जी की शरण में, बोले महाराज आप ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं, कष्ट हमें ही भोगना पड़ता है। ये विधाता आपने ऐसा वरदान दिया, अब कौन जाए? बोले जाओ आक्रमण करो उनके ऊपर। गए लेकिन देवताओं तो पराजित कर दिए, उन पुरों का भेदन ही नहीं कर पाए। फिर उसके पश्चात भगवान शिव की शरण में गए, सब देवता गए हैं भगवान शिव की शरण में, महादेव को पुकारा, महादेव रक्षा करिए रक्षा करिए। महादेव ने कहा देखो भाई वो दैत्य वो असुर मेरे भक्त हैं और मेरा भक्त कोई भी हो चाहे जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं कदापि नहीं मार सकता, पर हाँ आप नारायण के पास जाइए वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। भगवान नारायण की शरण में गए हैं और जब नारायण भगवान की शरण में गए तो नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद हे नारायण आप तो सारे संसार के भय पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। भगवान नारायण ने देखा, बोले भी देखो देवताओं इस समय कोई भी शक्ति और पुरों का भेदन नहीं कर सकती, जब तक वो शिव भक्ति में लगे हुए हैं तब तक उन पर कभी विजय नहीं पाई जा सकती, कभी उन्हें हराया नहीं जा सकता। हाँ यदि वो शिव भक्ति से विमुख हो जाएं तो अवश्य में उन्हें हराया जा सकता है। बोले तो नारायण आप ही कुछ करिए ना। तो उन्हीं भगवान नारायण ने अपने शरीर से एक मैले रंग के पुष्प को प्रकट कर दिया। मुंडी कहा है उसे, मुंडी, अरिहन भी कहा है, अरिहन। और वो उसका स्वरूप जानते हो कैसा था? सफेद कपड़े पहने थे, हाथ में झाड़ू था, मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा था। जैनी देखे जैन धर्म वाले वैसे। बोले प्रभु मेरे लिए आज्ञा क्या है? बोले जाओ जाकर के उन तीनों पुरों में जाकर के अपने कपोल कल्पित धर्म का प्रचार करो जिसमें शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हो। 16,000 मंत्रों का एक इसने ग्रंथ रच दिया। यहीं से जैन धर्म भी प्रारंभ हुआ है, अरिहन जी ने कहते हैं अरिहंत। तो बोले महाराज करना क्या है? बोले आपको जो वो दैत्य जो असुर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं उनको भटकाना है। क्या करना है? भटकाना है। और भटकाना है बोले अपने, जब आप भक्ति से भटका दोगे शास्त्र के अनुसार उनको उपदेश दो तो कहा, बोले महाराज क्या वो स्वीकार करेंगे? बोले इस कार्य में देव ऋषि नारद आपकी सहायता करेंगे। अब देव ऋषि नारद जी को इशारा कर दिया, बोले तुम्हें इनका प्रचार प्रसार करना है। ऐसा ही होता है ना। अब वो मुंडी जो है मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ उन पुरों में चले गए जहां नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा होती है। प्रत्येक परिवार में भगवान शिव का पूजन होता है। बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनी हैं जहां नित्य प्रति यज्ञ होते हैं। हवन की सुगंधी नित्य उन पुरों में रहती है, व्याप्त रहती है। सब तरफ सुंदर सुगंध हवन की रहती है। जैसे मुंडी पहुंचे ना, झाड़ू लगाते हुए रास्ते को साफ करते हुए पैर तभी रखें। बोले कोई भी जीव मरना नहीं चाहिए। सब देख रहे लेकिन उनके निकट कोई नहीं आ रहा। देव ऋषि नारद ने देखा इनके तो समीप कोई नहीं आ रहा, बात कोई नहीं कर रहा, सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं। तो देव ऋषि नारद ने क्या किया, स्वयं उनके शिष्य बन के जानबूझ के बोले आप ही हमारे गुरु हैं। अब देव ऋषि नारद ने लोगों को दिखाने के लिए उन्हें अपना गुरु बना लिया और सीधे पहुंच के कहा तारकाक्ष के पास। बोले महाराज आपको पता है? बोले क्या? बोले एक बड़े सिद्ध महात्मा पहुंचे, हमने उन्हें अपना गुरु बना लिया। जो नारद सदैव नारायण नारायण रटते थे ना, आज नारायण नहीं कह रहे, आज उस मुंडी की महिमा गा रहे हैं जानबूझ के। बोले ऐसे कैसे? बोले ये जो आए हैं ना हमारे गुरुजी, ये जो गुरुजी हमारे बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञाता हैं,
ये कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। हाँ, शास्त्रों की व्यवस्था कुछ नहीं है, सनातनी व्यवस्था कोई नहीं है, देवी देवता कुछ नहीं होते, सब कुछ इसी धरती पर है जो कुछ है भैया। ऐसा कहते हैं ना कई लोग। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको समाज में जो कभी, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया होगा, कहीं सत्संग नहीं किया होगा, लेकिन बात पता कहां की करेंगे? ब्रह्म ज्ञान की। किसकी करेंगे? हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये कुछ नहीं है बोले सारे व्यवस्था। भैया वो ब्रह्म ज्ञान जानते हो क्या होता है? क्या होता है ब्रह्म ज्ञान? लोग बात बात में ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। किसी को पूछ लो चाहे आप, खासकर जो ऐसे गुरुओं के चेले होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, उससे नीचे तो बात ही नहीं है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से भी बच के रहा करो, नहीं तो यही दशा होने वाली जो अभी होने वाली रखी। भटका दिया भक्ति के मार्ग से, और भक्ति के मार्ग से भटकाने वाले कई आते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचना है, यदि आपको किसी विषय में डिग्री करनी है ना, तो क्या करोगे? पहले नर्सरी में जाना पड़ेगा ना, पहले प्राइमरी में जाना पड़ेगा ना, पहली कक्षा में एडमिशन लेनी पड़ेगी ना। कि सीधा जाके पीएचडी की डिग्री दे देंगे आपको? कभी स्कूल का मुंह देखा नहीं, सीधा कहां पहुंच गए? गए यूनिवर्सिटी में गए जी, हमें दो जी डॉक्टरेट की उपाधि दो डिग्री फटाफट। कभी मेडिकल कॉलेज गए नहीं, और क्या कह दिया? बोले हमें क्या बना दो? डॉक्टर बना दो। कभी कॉलेज की शक्ल देखी नहीं, बोले हमें बीए की डिग्री दो। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए पहले कक्षाओं में जाना पड़ेगा। स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, पहली कक्षा से प्रवेश लेंगे तब जाके कहीं वहां पहुंचेंगे। और वहां कोई बिरला ही पहुंच पाता है, नहीं तो रास्ते में भटक के निकल लेता है। वो रास्ते में भटकते हैं, और भटकाने के लिए महादेव कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं भटकाने के लिए। भक्ति के मार्ग पर अवश्यमेव ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में आएंगी, आपको वो उस मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगी। कभी काम आड़े आएगा, कभी क्रोध आड़े आएगा, कभी लोभ सामने आ जाएगा, कभी परिवार सामने आ जाएगा, और हम क्या है, हम उसके चक्कर में फंस जाएंगे। और जगाया तो था, कहां जगाने का काम कहां होता है? कौन जगाता है आपको? हैं? आता है कोई जगाने के लिए? कथा में है ना, कथा में तो भगवान मिलते हैं, और सबसे सुंदर व्यवस्था है कथा की। कथा से बढ़िया क्लास कोई हो ही नहीं सकती। पर कथा यदि ध्यान से सुनेंगे तो भगवान कथा में ही मिल जाते हैं। और सत्संग किया होगा तो भक्ति के मार्ग से कभी विचलित तो होगे नहीं, चाहे दुनिया जो मर्जी कह ले फिर, क्योंकि महादेव तो कथा सत्संग में ही मिलते हैं। आइए 2 मिनट गुनगुनाएं जरा। बोले शंकर भगवान की जय। आज भोले बाबा, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, 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 आज भोले बाबा 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 मिलेंगे सत्संग में, 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 आज मेरे भोले मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। काली सेवा बोलिए शंकर भगवान की। जय हो।
ताला खुले चाबी से, ताला खुलेगा घर का ताला खुले चाबी से, मन का ताला, मन का ताला खुलेगा सत्संग में, मन का ताला खुलेगा सत्संग में, घर का ताला खुले चाबी से, का ताला खुले चाबी से, घर का ताला खुले चाबी से, का ताला खुले चाबी से, 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 घर का ताला खुले चाबी से, घर का ताला खुले चाबी से, मन का ताला, मन का ताला खुलेगा सत्संग में, मन का ताला खुलेगा सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, सत्संग में मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, सत्संग में मिलेंगे सत्संग में, आज मेरे शंकर मिलेंगे सत्संग में, आज मेरे शंकर मिलेंगे, हरि बोल, ताली सेवा। घी का दीपक जले हैं घर में, 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 जले हैं घर में, जले हैं घर में, जले है घर में, जले है घर में, जले हैं घर में, जले हैं घर में, जले है घर में, जले है घर में, घी का दीपक जले हैं घर में, घी का दीपक जले हैं घर में, मन का दीपक, मन का दीपक, मन का दीपक, मन का दीपक जलेगा सत्संग में, मन का दीपक जलेगा आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे ताली सत्संग सेवा, में। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। कमल का फूल खिले हैं जल में, 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 खिले गाइए हैं सभी। जल में, खिले हैं जल में, कमल का फूल 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 खिले हैं जल में, मन का फूल, जय हाँ मन का, मन का फूल,
मन का फूल खिलेगा सत्संग में, मन का फूल खिलेगा सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आज भोले बाबा, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, 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 मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, सत्संग में मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, सत्संग में मिलेंगे सत्संग में। आज मेरे भोले मिलेंगे सत्संग में, आज मेरे बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में, आज भोले बाबा मिलेंगे सत्संग में। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए जिसने कथा सुनी होगी ध्यान से, सत्संग सुना होगा, उसे परमात्मा मिल जाएंगे। और जिसने सत्संग सुना होगा वो कभी ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा ही नहीं, ये भी समझ लेना। क्योंकि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना, जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो बोल नहीं पाता, उसके मुख से वाणी नहीं निकलती, समझ गए। और जिसको नहीं मिला है ना, वही तो बोल रहा है, जिसको मिल गया वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, फिर वो कैसे बोलेगा। जिसे भगवान मिल गए हों, जिसे उनकी कृपा करुणा मिल गई हो, क्या वो बोल पाता है? क्या उसकी जीवा से शब्द निकलते हैं? हा? जिसको मेरे गोविंद मेरे महादेव मिल जाते हैं, उसकी वाणी में रुक जाती है, फिर तो मन के भाव आंसुओं की धार के रूप में बहते हैं। हा? इसलिए जीवन में सत्संग अवश्य में करो, भगवान की कथा का आश्रय लो, नहीं तो कोई पता नहीं कब कौन भटकाने आ जाए, किस रूप में आ जाए, कब जीवन में भटकाव आ जाए। कहीं कोई सदगुरु अच्छा गुरु मिल गया तो भगवत चरणों में लगा देगा, और कहीं कोई पाखंडी मिल गया तो इस मुंडी की तरह भक्ति में विघ्न पैदा करके जिस महादेव को अपना इष्ट मानते थे उन्हें ही त्याग दिया, उन्हें ही छोड़ दिया। जिन महादेव की कृपा से सब कुछ मिला था, उन्हें ही छोड़ छाड़ के बैठ गए। नारद ने ऐसा भ्रमित, बोले हमने भी उन्हें गुरु बना लिया अपना, बोले कुछ नहीं होता, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, सब सुख दुख यही है, नरक स्वर्ग ये, कई लोग बोलते हैं ना ऐसा, स्वर्ग भी यही है नरक भी यही है, जो कुछ नहीं आगे पीछे कुछ नहीं देखा। ऐसे तर्क दिए कि जो निरंतर शिव भक्ति में लगे रहते थे, शिव पूजन में लगे रहते थे, आज वो सबके सब शिव भक्ति से विमुख होकर के उस यज्ञ को जो नित्य प्रति करते थे वो सब छोड़ दिया। अब सबके सब उसी के अनुयायी बन गए, उसी का अनुसरण करने वाले बन गए। और जैसे ही शिव भक्ति से विमुख हुए, अब तो महाराज, अब देवता भगवान शिव की शरण में पुनः गए, बोले महादेव अब तो रक्षा करिए। अब कह रहे हैं, बोले हे महादेव आप तो सबके ऊपर कृपा करुणा बरसाने वाले हैं, आप कृपा करिए। जब इस प्रकार से कहा तो महादेव कहते अवश्य सहायता करेंगे, अब अवश्य सहायता करेंगे। अब उन्होंने हमें त्याग दिया है, और जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हा? क्योंकि जिसके ऊपर मेरे महादेव का वरद हस्त है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे पराजित कर पाए, उसे कष्ट पीड़ा पहुंचा पाए। पर कब तक? जब तक हमारा विश्वास पक्का है, मजबूत है। विश्वास डगमगाता है ना, तभी तो दर दर भटकते हैं हम लोग। दर दर मैं बहुत भटक चुका हूं, हे महादेव दर दर मैं बहुत भटक चुका हूं।
अब तेरी शरण में आया हूं। हे महादेव, हे करुणा के सागर, अब तुझे हमें अपनाना पड़ेगा। हे महादेव, तुम्हें अब हमें अपना बनाना पड़ेगा, अपने चरणों में ठिकाना देना पड़ेगा। जब हम विश्वास नहीं करते, कभी किसी की माला लेके बैठ जाते, कभी किसी की कथा कहती है, श्रद्धा सब में रखो, विश्वास एक में रखो। जो आपको प्रिय लगते हैं उनका भजन करो, सबका भजन करो, लेकिन सबका भजन करके कामना यही करो कि जिन्हें हम मानते हैं, महादेव को मानते हैं, जगदम्बा को मानते हैं, ठाकुर जी को मानते हैं, किसी की भी माला घुमाओ, उनसे प्रार्थना ही करो कि जिसकी जो मेरे इष्ट है, बस मेरा प्रेम, मेरी प्रीति सदैव मेरे इष्ट के चरणों में पुष्ट होती रहे। आप सब उसके सहायक बने। महादेव ने कहा, ठीक है देवताओं, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उस पुर को भेदन करने के लिए एक दिव्य रथ होना चाहिए। सब देवताओं ने मिलकर के रथ का निर्माण किया, स्वयं ही रथ में लगे हैं। चंद्रमा और सूर्य जो हैं रथ के पहिए बने हैं, दिग्बाल पताका बने हैं। सूर्य भगवान के घोड़े जो हैं वो रथ के आगे लगे हैं। सारे देवताओं की शक्ति जब उस रथ में विराजमान हो गई, सबने अपनी शक्तियां महादेव को अर्पित कर दी। जैसे ही रथ चलने लगा ना, धरती कांप गई, शेषनाग जी हिल गए, रथ आगे बढ़े ना, बढ़े नहीं, हिले ही नहीं। तो महादेव के पास सब देवता बोले, फिर स्वयं ब्रह्मा जी लगे हैं रथ में। महादेव कहते हैं, देवताओं, अपनी पशु बुद्धि मुझ में समर्पित करो, पशुत्व का जो भाव है वो मुझे दो। सब देवी देवता, ऐसा वर्णन आया, पशु बन करके पशुओं में समाहित होकर के उस रथ में जुटे हैं। और यही महादेव का नाम पड़ा है पशुपतिनाथ। बोली पशुपतिनाथ भगवान की। जो आज भी महादेव नेपाल में विराजमान है पशुपतिनाथ के रूप में। और देखिए, अब सब देवता लगे हैं। बोले तो इस पशुत्व के भाव से हम छूटेंगे कैसे? बोले जब तुम मेरा पशु पात व्रत करोगे तो अवश्य में छूटोगे। ऐसा देवताओं से कहा। सब देवता चले। अब वो समय आ गया 1000 वर्षों के बाद, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आया, दोपहर का समय अभिजीत मुहूर्त आया। दिन में एक समय ऐसा होता है ना, उस समय अभिजीत मुहूर्त कहा गया है उसे। उसमें भी 4 से 5 मिनट बहुत ही श्रेष्ठ आते हैं दिन में। कितने? 4 से 5 मिनट। इस समय में जो हम कार्य करते हैं वो सदैव सफल होता है, अनंत पुण्य को देने वाला है। एक जगह तो मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 12 मासे की सोने की तार बनाई जाए। क्या बनाई जाए? सोने की तार। बोले जी तो मामला गड़बड़ हो गया। किस लिए बताया उन्होंने? वो विधान बताया कि उस 12 मासे की सोने की तार बनाई जाए 12 अंगुल। कितनी? 12 अंगुल। फिर उस सोने की तार को 4 अंगुल धरती में गाड़ दीजिए। दोपहर के समय जब सूर्य भगवान, जब अभिजीत मुहूर्त आता है ना, तो 4 से 5 मिनट आप ध्यान से देखना, उस तार की परछाई गायब हो जाएगी, कहीं भी दिखाई नहीं देगी। बोले वो समय सबसे श्रेष्ठ समय है, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं इसे। तो कई लोग कहते हैं ना तुलादान करना, बोले ठीक 12 बजे। वो 12 बजे के आसपास का ही समय होता है, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे नहीं होता। वो दिन के हिसाब से होता है, दिन का मान कितना, उसके अनुसार वो अभिजीत मुहूर्त निकलता है। उस समय किया गया कार्य सदैव मंगल करने वाला होता है, अनंत पुण्य को देने वाला होता है। तो अब वो अभिजीत मुहूर्त आया, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। महादेव ने अपना धनुष लिया जो देवताओं ने प्रदान किया था। जैसे प्रत्यंचा खींचने लगे ना, अंगूठे में दर्द हो जाए। क्या हो जाए? अंगूठे में दर्द हो जाए। जितनी बार वो मारने को बाण निकालें तो अंगूठे में दर्द, पीड़ा हो जाए, बाण ही ना चला पाए। आकाशवाणी हुई, बोले महादेव क्या आप भूल गए? आपने ही वरदान दिया था
कि सबसे पहले जब भी कोई कार्य प्रारंभ करो तो किसे याद करना है जी? गणपति जी को। तो बोले गणेश जी को तो याद करने भूल गए। तो गणेश जी को जैसे याद किया तुरंत वो पीड़ा दूर हो गई, और पीड़ा दूर हुई तो बाण चलाया। देखते ही देखते तीनों पुरों का भेदन किया, तीनों पुर जल के भस्म हो गए। सब जो राक्षस थे मारे गए। मरते समय भगवान शिव को याद किया, भगवान शिव का रौद्र रूप है। जब उन तीनों ने याद किया, बोले महादेव आपके हाथों हमारी मृत्यु हो रही है। महादेव की स्तुति बड़ी सुंदर की, महादेव प्रसन्न हो गए। बोले मांगो हमारे से। बोले महादेव इस जन्म में हमने गलती की है, आपकी भक्ति से विमुख हो गए। अब कभी भी हमारा जन्म हो आपका नाम कभी ना भूलें। आपकी भक्त, हम किसी कुल में भी पैदा हो, किसी जाति में पैदा हो, किसी योनि में भी रहे, महादेव आपका नाम कदापि ना भूलें, आपकी भक्ति ना भूलें। महादेव प्रसन्न हो गए। तथास्तु ऐसा ही होगा। मय नाम का दानव जो वहां रहता था उनके सब वो भी आ गए। बोले महादेव क्षमा करिए। महादेव ने कहा जाओ जल्दी से, भी तो लोक में जाके रहो। उसे भी तो लोक में भेजा। और अब महादेव ने तीनों पुरों का जब उद्धार किया तो भगवान शिव का नाम क्या पड़ गया? त्रिपुरारी। बोली त्रिपुरारी भगवान की। सब देवताओं ने सुमन वृष्टि की, सब देवताओं ने भगवान को वंदन किया, सब भगवान की जय जयकार करते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद महादेव की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। कब भक्त की परीक्षा कैसे ले ले कोई पता नहीं है। एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश जा रहे थे भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। मैं पहले के दिन भी कह रहा था कि भगवान के मंदिर जब हम जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पे जाते हैं ना, यदि भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ भगवान नहीं मिलने वाले। और भक्ति भाव है तो गोविंद तो कहीं भी मिल जाते हैं, महादेव तो कहीं भी मिल जाते हैं। कई लोग तो हमने देखा प्रतिवर्ष मणि महेश जाएंगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए, पर ज्यादातर लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने ही जाते हैं। चाहे वो श्रीखंड महादेव हो, बोले बहुत बढ़िया है, यात्रा है, ऐसा देखेंगे, घूमेंगे, नज़ारे देखेंगे। जाके नज़ारे देखने जब जाओगे तो भगवत कृपा कदापि नहीं मिलने वाली। जिस दिन भक्ति से भाव से जाओगे तो तीर्थ स्थान पे, देव स्थान पे भगवान किसी न किसी रूप में मिलते ही हैं। पर मैं उस दिन भी कह रहा था ना, पहले दिन शायद दूसरे दिन कह रहे थे हम कथा में, कि यदि हम तीर्थ स्थान पे जाके भी क्रोध करते हैं, तीर्थों में जाकर के भी क्या करते हैं, कई लोगों की आदत रहती है कि तीर्थों में जाना फिर आकर के उन्हीं तीर्थों की निंदा करनी। ऐसा हुआ जी वहां, ऐसा नहीं हुआ, लूटते हैं जी वहां। एक बंधु मिले हमें, वो कहें जी हरिद्वार में तो बड़ी लूट घसूट है, बहुत लूटते हैं। मैंने कहा ज्यादा नहीं तो 5-7 बार तो हम जा ही आए, हमें तो किसी ने नहीं लूटा, और तुम्हें किसने लूट लिया तू जाने भाई, हमें किसी ने नहीं लूटा। अब उनको किसने लूट लिया, अब वो अगर 10-20 रुपए किसी को दे दिए होंगे घाट पे तो वो लूटना हो गया। बाकी जगहों पे व्यर्थ कर देंगे, बड़े बड़े होटलों में अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम खर्चे कर देंगे, पर कहीं गंगा के किनारे, क्योंकि वो भी परीक्षा होती है भक्त की, वहां कोई मांगने वाला अगर आपके पास आ रहा है ना, तो वो ना जाने भगवान ही आ रहे हैं मांगने वाले, तो जानबूझ के रूप बदल के आ रहे हैं कि देखें भैया गंगा के किनारे आया है, अभी भी धन के ही चक्कर में फंसा है कि कुछ है बुद्धि में कुछ भाव। एक कंजूस की कथा आती है मुझे याद। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, बड़े कंजूस, बहुत इतने कंजूस थे कि बहुत ज्यादा संपदा थी, लेकिन 1 रुपया भी कभी किसी को दान नहीं किया, 1 रुपया भी नहीं, छूटता ही नहीं था। तो गंगा जी से थोड़े दूर उनका घर था, लगभग कोई 10, 12, 15 किलोमीटर होगा, इतना दूर था। ये सच्ची घटना है।
तो पत्नी बेचारी कई बार बोलती भी कि थोड़ा कर लिया करो, कुछ पूरी जीवन हो गया, बुढ़ापा आ गया, कुछ कमाओ, कुछ दान करो, कुछ। बोले तुझे पता कैसे कमाते पैसे, हमें तो पता अंदर रोटियां बना दी और क्या कर लिया, हमें पता कैसे बनाते हैं पैसे। हाँ? अब एक दिन पत्नी ने कहा अच्छा चलो हम इतने नजदीक रहते हैं गंगा मैया के, तो गंगा स्नान करके आ जाओ, और नहीं कुछ करना तो गंगा में डुबकी लगा के आ जाओ। तो अब चला सोचा, पत्नी बार बार कहती है चलो एक दिन स्नान करके आते हैं। तो स्नान करने चले, मन में सोचता जा रहा है, बोले हर की पौड़ी जाएंगे ना, वहाँ तो भीड़ बहुत होगी, वहाँ तो बहुत पंडे आ जाएंगे मांगने वाले, आ जाओ, किसी को आरती करानी है, किसी को दान कराना है, किसी को कुछ कराना है, आ जाओ, किसी को पितरों का पूजन कराना है। बोले वहाँ तो मांगने वाले बहुत आएंगे। फिर बोले तो कहाँ जाएं जहाँ कोई ना मिले। तो देखा जहाँ पर लोगों को जलाते थे, शमशान घाट था, एकांत बिल्कुल, उस घाट पे कोई नहीं जाता था। बोले यहाँ चलते, यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। तो क्या किया, अब वहां गए, वहां कपड़े खोल के रखे, कोई नहीं था आसपास। डुबकी लगाई, जैसे डुबकी लगा के निकले ना बाहर, तो पंडा जी महाराज सामने। बोले महाराज बड़े दिनों के बाद यजमान मिले, यहाँ आता कोई नहीं, आप आगे, बहुत बढ़िया हो गया। इसने सोचा हम तो बच बचा के आए थे, यहाँ भी मिल गए। अच्छा महाराज बताइए कितने का दान करवाएं। अब सेठ जी सोचे हमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, हम क्या दें। बोले भैया अवश्य दान करते, पर हम लाए ही कुछ नहीं, हम तो खाली आए, देख ले हमारे कपड़ों में कुछ है नहीं, मिलता है तो ले ले। बोले नहीं नहीं देखो भाई, हमारा काम है, हम तीर्थ में बैठे हैं, हमारा यजमान का कल्याण करना हमारा काम है। यदि आप नहीं लाए तो क्या हो गया, आप उधार कर लो, संकल्प कर लो बस बाद में। बोले तो कितने का संकल्प करवाएं। अब सेठ जी सोचे संकल्प करवाएं, छुड़ाएं तो दान, जैसे कैसे ना कैसे। तो सेठ जी को लगा चलो 1 रुपए का संकल्प कर दे। कितने का, 1 रुपए का संकल्प कर दे। अब सेठ जी को लगा कि 1 रुपए के लिए कौन आएगा 15 किलोमीटर चल के, ये तो छूट गया काम, यही 1 रुपया देकर संकल्प करेंगे तो चल पड़ेंगे। पर भगवान भी देखिए, भगवान या तो बहुत ज्यादा कोई दो तरफ जो रहते हैं ना, उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिलते। कभी हम बहुत भक्त बन जाते हैं और कभी हम बिल्कुल ही उधर दूसरे बन जाते हैं, सब प्रकार का भोग करने वाले। नाम क्या लें अभी, कभी ऐसे भक्त बनेंगे तो ऐसे को नहीं मिलते भगवान। भगवान या इधर वालों को मिलते हैं या इधर वालों को मिलते हैं, बीच वालों को नहीं मिलते। तो सेठ जी ने कहा, बोले भैया 1 रुपए का संकल्प कर दे, चल कोई नहीं, तू नहीं मानता तो कर दे, पर है नहीं हमारे पास। बोले कोई बात नहीं, ले लेंगे, फिर बाद में ले लेंगे, जब कभी दोबारा आएंगे तो ले लेंगे। अब सेठ जी ने भी संकल्प कर दिया और चल पड़े। सेठ जी पहुंचे, घर थके भी थे, गंगा स्नान किया, स्नान करके पत्नी ने भोजन करवाया, सो गए। और सोए थे, अभी इतने में दरवाजा खटखटाया, हरिओम। अब पत्नी निकली बाहर। हाँ जी महाराज। बोले ये सेठ जी का घर है ना। बोले हाँ जी उन्हीं का घर है। बोले सेठ जी अंदर ही हैं। बोले हाँ अंदर ही हैं। उन्हें कह देंगी आप, क्या कहना है। बोले हरिद्वार गंगा से एक पंडा आया है, जिनका आपने अभी 1 रुपए का संकल्प कराया था, वो लेना है। अब पत्नी गई भीतर, बोली आप गए थे वहां तो किसी को कोई 1 रुपए का संकल्प करके आए। बोले हाँ क्या हुआ। बोले वो तो आ गए दरवाजे पर। अब सेठ जी बोले करे तो करे क्या। सेठ जी ने बोला कह दो बीमार हैं, अभी नहीं आ सकते। अब वो पंडा जी भी खड़े, बोले पत्नी आ गई। बोले जो बीमार हैं, जरा सर्दी जुकाम हो गया, अभी नहीं आ सकते, बाद में आना आपने, उन्होंने कहा। वो कहते हमारे यजमान बीमार हैं तो देवी जल्दी से तैयारी करो, महामृत्युंजय का पाठ करेंगे यहीं बैठ करके और जल्दी ठीक होंगे। पुरोहित का काम है यजमान का कल्याण करना। तो अब पत्नी गई, बोले वो तो जा ही नहीं रहा है, क्या कह रहा है। बोले जल्दी से चौकियां लेके आओ, नवग्रह स्थापित करेंगे, पाठ करेंगे, बढ़िया ठीक होंगे हमारे यजमान, ठीक हो तभी मिलेगा, तो हमारा यजमान ठीक रहना चाहिए। अब पति के पास गए, पति क्या कहूं अब जाके। बोले अब की बार कह दे जाके मर गए। क्या कह देना, मर गए, और रोने लगना, तूने बस कहना मर गए भी वो। और अब की बार ऐसा ही किया। बोले महाराज तो चल बसे। बोले चल बसे। और भगवान भी मुस्कुरा रहे, कोई और नहीं, नारायण मेरे गोविंद जी आए थे, वो नटखट है ना बड़े, मुस्कुरा रहे, मन वो चले गए। हाँ
ओहो देवी, अब तुम अकेली स्त्री हो, कहाँ जाओगे सबको कहने? हम ही सबको बुला के ले आते हैं कि हमारे यजमान जी चले गए, चलो अंतिम तैयारी करते हैं, अब सजाते हैं, सारा काम करते हैं, सामग्री भी हम लेके आते हैं, बस तुम तैयार, हाँ चिंता मत करो तुम। अब तो महाराज सबको बुला लिया, बोले महाराज सेठ जी अब तो पत्नी कही है तो अभी भी नहीं जा रहा, इन्हें सबको इकट्ठा कर दिया। अब सेठ जी थोड़ी योग क्रिया जानते थे, प्राणायाम, तो सांस रोक के पड़े हुए, और पड़े हुए बोले कोई बात नहीं, अब तो शैया बन गई, शैया पर लेटा दिया। सेठ जी आंखें ना खोलें, और आंखें ना खोले तो भगवान के हम भी पक्के हैं, अगर तू पक्का है तो हम भी पक्के हैं, हम भी नहीं छोड़ने वाले, रुपया लेके ही जाएंगे। हाँ? और क्या किया अब तो महाराज पत्नी कही मरे नहीं है, ये जीवित है, जो उठा के ले चले ना, मरे नहीं है, जीवित है। बोले देखो कितना प्रेम करती है, हैं? ये बेचारे चले गए, अभी गंगा स्नान करके आए थे, कितना प्रेम है, अभी भी कह रही है मरे नहीं है। वो सच कह रही है कि मरे नहीं है, और ये कह रहे हैं नहीं नहीं चलो चलो लेके। अब चले शंख बजाते हुए पंडित जी आ गए, यजमान जी, सारे गांव वाले बोले चलो। अब तो चिता लगा दी, चिता लेटा दिया, तब भी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान कहे बहुत जबरदस्त कंजूस है भैया। गए अग्नि देने वाले थे, तो इतने में भगवान के कान में बोले अच्छा सेठ जी, हाँ बोला सबसे, बोले मैं एक मंत्र फूकूंगा कि अब तक जीवित हो ही जाए। तो कान में जाके बोला, बोले अच्छा सेठ जी चलो हमने आपका 1 रुपया छोड़ दिया, अब तो उठ जाओ। जैसे का 1 रुपया छोड़ा तो सेठ जी खड़े हैं। तो ऐसे कंजूस भी होते कई लोग। प्रेम से बोलिए, मेरे गोविंद ने दर्शन दे दिए उन्हें, वहीं दर्शन किए, कोई पंडा नहीं, तो भगवान ही आए थे। इसलिए वो कई लोग ऐसे भी होते हैं, तीर्थों की निंदा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कदापि किसी स्थान की निंदा मत करिए, कभी नहीं करनी, क्योंकि हम जैसा चश्मा लगा के जाएंगे वैसा ही दृश्य हमें दिखने वाले हैं। जैसा चश्मा लगाया होगा, अगर हरे रंग का लगाया हो हरा दिखाई देगा, काला तो काला दिखाई देगा। इसलिए भक्ति का चश्मा लगा करके यदि तीर्थों में जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो भगवान ही मिलेंगे। यदि संसार के चश्मे लगा के जाओगे तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, तो वहां तो फिर वही दिखाई देगा, ये गलियां हैं, इधर पानी बह रहा है, इधर गंदगी है, इधर सफाई है। एक जगह हम भजन गा रहे थे वृंदावन का, तो वो प्रिंसिपल थे, तो भजन वृंदावन की महिमा को दर्शाता। तो हमने कहा कि जिथे यमुना पई ठाठा मार दी, यमुना जी का सुंदर। बोले नहीं जी यमुना तो बड़ी गंदी है। मैंने कहा आपकी दृष्टि गंदी है। उस यमुना के किनारे देखना कितने संत महात्मा उस यमुना के उस रेती के ऊपर लेटते हैं, रात भर आंसू बहाते हैं। तुम गई पिकनिक मनाने थे तो तुम्हारी दृष्टि वैसी थी। इसलिए आज देवराज इंद्र और बृहस्पति जा रहे हैं भगवान शिव का दर्शन करने, लेकिन चश्मा सही नहीं पहना है। चश्मा यदि सही होता तो दर्शन हो जाते। महादेव को लगा कि क्या ये मेरे से मिलने के पात्र हैं, अधिकारी हैं कि नहीं हैं। इसलिए महादेव ही अवधूत वेश बना करके जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग पर बैठ गए। अब तो देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों चले हुए, मार्ग में रास्ता ही नहीं, वो बैठे हुए टेढ़े होके। बोले हटो भाई, किनारे हटो। महादेव कुछ बोले ही ना। देवराज इंद्र ने कहा जानते नहीं हमें कौन है हम। वो बोले कुछ ना। बोले क्या तुझे मेरे बज्र का भय नहीं है? रास्ता मारा खाली करो, हम स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग के राजा हैं, और तुम हमें मार्ग में रोक रहे हो। जब इस प्रकार कहा तो महादेव कुछ ना बोले, खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने तिरस्कार रूपी दृष्टि से देखा कि हम इतने स्वर्गाधिपति, स्वर्ग के राजा, और ये अवधूत वेश वाला, मैले कुचैला इसका शरीर, कहीं हमारे से प्रश्न न कर ले। किनारे हटो। नहीं हटे। बोले क्या तुझे मेरा भय नहीं? बज्जर उठा लिया मारने को, लेकिन महादेव ने देखा जैसे बज्जर की, और बज्जर चला ही नहीं। स्तंभित हो गई भुजा देवराज इंद्र की। जैसे ही भुजा स्तंभित हो गई, बृहस्पति जी ने देखा, बोले ये कौन है? तभी जैसे पहचान गए, बोले तो महादेव हैं, देवादिदेव महादेव। और बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ लिए, क्या कहते हैं? नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे महादेव, हे त्रिनेत्रधारी, हे त्र्यंबकेश्वर,
हे विश्वनाथ आपकी जय हो। हे चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करने वाले, हे महादेव करुणा के अवतार आपकी जय हो। शशि मौली आपकी जय हो। हे अमरनाथ आपकी जय हो। हे देवादिदेव महादेव आपकी जय हो। बृहस्पति ने जब बारंबार प्रणाम किया लेकिन महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान महादेव के तीसरे नेत्र से एक भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई। देवराज इंद्र से कहा बृहस्पति क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो। हाँ? जब इस प्रकार से कहा, क्षमा याचना की, बोले महादेव क्षमा करिए, अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं पाए। यही तो हमारी दृष्टि में कमी है ना। मैंने तभी तो इतनी आपको बातें बतलाई कि हम पहचान ही नहीं पाते। बोले हम गलती करके महादेव। महादेव कहते हैं संसार में देवराज इंद्र ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें मैं नहीं हूं। मैं तो हर जीव में विद्यमान हूं। अरे केवल मैं कैलाश में नहीं रहता, मैं तो सृष्टि के कण कण में हूं। कंकड़ कंकड़ में शंकर है। और वो दृष्टि कहां से लाओगे? और वो जो अग्नि थी जब वो जलाने लगी तो उस अग्नि को बृहस्पति जी ने प्रार्थना जब की तो समुद्र में फेंका। समुद्र के किनारे जब गंगा मैया गंगा सागर में मिलती है वहां वो अग्नि अनल गिरी जाकर के गिरते ही समुद्र को भी विचलित करने लगी। समुद्र ने बाहर फेंका, किनारे जैसे किनारे फेंका, उस ज्वाला ने एक बालक का रूप ले लिया और बालक जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इधर देवराज इंद्र बृहस्पति वहीं से क्षमा याचना करके वापस लौटे। वो बालक जब जोर जोर से रोने लगा, सबके कानों में पीड़ा होगी, इतने जोर जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा जी आए, कहां से आवाज आ रही है? ब्रह्मा जी आए जैसे तो समुद्र ने फटाफट लिया उस बालक को ब्रह्मा जी की गोदी में डाल दिया। और ब्रह्मा जी की गोदी में जैसे डाला ना, उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिए। अब ब्रह्मा जी छुड़ाए पर वो छोड़े ना, इतने कस के पकड़ा और जैसे जोर से खींचा ना तो ब्रह्मा जी को इतनी पीड़ा हुई, आंखों से आंसू, और वो आंसू सीधे उसके मुख में गिरे। बोले आज से तेरा नाम होगा जलंधर। तूने हमारे आंसुओं को पिया, तेरा नाम जलंधर होगा। समुद्र को बुलाया, बोले जाओ ये तुम्हें दिया मैंने, तुम्हारा पुत्र है, आज से इसका पालन पोषण तुम ही करो। इस प्रकार जलंधर की उत्पत्ति हुई है। और ये जलंधर समुद्र में रहते महाबलशाली और बहुत से दैत्यों का ये राजा बना है, अधिपति बना है। वृंदा के संग इनका विवाह हुआ। विवाह हुआ एक दिन इनकी सभा चली हुई थी सारी, और सभा चली थी। उस सभा में देव ऋषि नारद आ गए। बोले देखो नारद जी आए हैं, स्वागत किया। और स्वागत जब किया तो बोले महाराज आप यहाँ देव ऋषि नारद का स्वागत करके बिठाया। बोले देखो हमारी संपदा कितना आनंद है। बोले हाँ बिल्कुल। पर बोले तुम्हारे पास है सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं है। बोले कहना क्या चाहते हो? इतने में राहु आ गया। जलंधर ने देखा ये कौन है, इसका सर ही है, धड़ नहीं है, इसका धड़ कहाँ है? तब बताया असुरों ने। बोले समुद्र मंथन हुआ जब भगवान नारायण मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिला रहे थे, ये भी चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया, अमृत पान कर गया था। भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसके सर को धड़ से अलग कर दिया। ये राहु है। जैसे जलंधर को पता लगा कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके देवताओं ने सारे रत्नों को ले लिया है, तुरंत कह दिया। बोले देवताओं से कह दो जितने भी रत्न तुमने समुद्र से लिए हैं, चाहे वो कामधेनु गाय है, चाहे कल्पतरु है, चाहे जो भी आपने ऐरावत हाथी है, जो भी समुद्र से वस्तुएं ग्रहण की हैं, उन सबको तुरंत वापस लौटा दो, नहीं तो दंड भोगोगे। देव ऋषि नारद ने कह दिया देवराज इंद्र से जाकर के। बोले अब तुम्हारा नंबर आ रहा है। संदेशा दिया तो भयंकर संग्राम हुआ। जलंधर के सामने कोई नहीं टिका। सारी स्वर्ग की संपदा को ले आए, स्वर्गाधिपति भी स्वयं बन गए। अब एक दिन देव ऋषि नारद फिर से आ गए। बोले अब बताओ अब कोई कमी है? बोले महाराज अभी भी कमी है। क्या? बोले सब कुछ है लेकिन घर में यदि सुंदर स्त्री ना हो तो क्या करना? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले इस संसार में यदि कब सबसे सुंदर कोई स्त्री है वो तो कैलाश में शिव जी के पास है, उनसे सुंदर स्त्री किसी के पास नहीं है। अब तो जालंधर ने कहा। बोले वो क्या करते हैं? बोले वो तो तपस्या करते हैं बस, और क्या? बोले तो तपस्वी का क्या काम है स्त्री से?
राहु को भेज दिया, बोले जाओ संदेश दो जा करके, बोले जो तुम्हारे पास स्त्री है उसको हमारे पास भेज दो। अब राहु पहुंचे कैलाश पर्वत, महादेव को देखा, प्रणाम किया, हे महादेव, हमारे राजा का आदेश है महाराज जलंधर का कि जो आपके पास स्त्री रूपी रत्न है, तुम्हारा क्या प्रयोजन, से उनको दीजिए। वो आज इस समय त्रिलोक्याधिपति हैं, सारे त्रिलोक्य की संपदा उनके पास है। महादेव को क्रोध आया, महादेव से एक गण प्रकट हो गया। गण प्रकट हुआ, प्रकट होते ही कहने लगा, महादेव बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो महादेव ने भी हंसी में कह दिया, बोले खाना है? बोले हाँ। बोले अपने शरीर को खा जा। तो जैसे महादेव ने कहा, बिना विचारे तुरंत अपने अंगों को खाना प्रारंभ कर दिया। खाते खाते सारे शरीर को खा गया, केवल मुख रह गया। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। आज से तेरा नाम होगा कीर्ति मुख, और आज से तू मेरा द्वारपाल होगा। तेरी पूजा के बिना मेरी पूजा सफल नहीं होगी, तेरी पूजा करेंगे तभी सफल होगी। ये भगवान शिव के प्रधान गुणों में आते हैं। जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो कीर्ति मुख की पूजा भी की जाती है, पहले तभी होती है। ऐसे कहा। राहु ने जब ये दृश्य देखा ना, कांपने लगा, बोले क्षमा करिए क्षमा करिए, भागा वहां से, भयभीत होकर के, कहा हमें ना खा जाए, सर बचाए सर को ना खा जाए। भागे, पहुंचे जलंधर के पास, बोले महाराज वो तो बड़े बलशाली हैं, ऐसा हुआ। तो इतने में देवता जो प्रताड़ित थे वो युद्ध करने के लिए आगे जलंधर से भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ देवताओं के साथ। देवता पराजित हो गए, नारायण जी की शरण में गए, बोले हे नारायण आप सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। जब नारायण भगवान को पुकारा तो नारायण भगवान अभी आ ही रहे थे युद्ध के लिए। जालंधर भी सामने से आ गया, भयंकर संग्राम हुआ। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, 1000 वर्ष तक। और नारायण भी जानते कि इन्हें हरा नहीं सकते, तो और जालंधर जानते हैं कि हमारे जीजा जी हैं, क्योंकि हमारी बहन है लक्ष्मी, हम भी समुद्र से उत्पन्न हुए और लक्ष्मी मैया भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए मानो लक्ष्मी मैया से प्रार्थना की, हम एक ही साले हैं इनके, उनसे भी युद्ध कर रहे हैं। और भगवान को भी लगा कि एक ही साला हमारा, उससे क्या युद्ध करना। तो 1000 वर्ष के बाद कहा, बोले मैं तुष्ट हूं, हम बोले तुम्हारे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, हमारे से क्या चाहिए। बोले प्रभु आप प्रसन्न है? बोले हाँ। बोले तो हमें आपसे और कुछ नहीं, हमें आप ही चाहिए। क्या चाहिए? आप ही चाहिए, आप ही चलो हमारे संग, हमारी बहन को संग लेकर के। ये भक्ति है। तो भगवान से कदापि कुछ मांगना नहीं है। भगवान से यदि मांगना है तो क्या मांगना? भगवान से भगवान को ही मांग लो। क्या कहा? राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही हमको, सिर्फ इनकी शरण में ही हमको, सिर्फ इनकी शरण में ही हमको, सिर्फ इनकी शरण में ही हमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा। ताली सेवा भाव से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथ से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा, कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो। खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हरि बोल। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू। जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में है वो समाया। दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो। कौशल्या का दुलारा मिलेगा, कौशल्या दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे। जिंदगी भर सहारा मिलेगा, जिंदगी भर सहारा मिलेगा, जिंदगी भर सहारा मिलेगा, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए, कुछ मांगना नहीं है। कह रहे जलंधर ने क्या किया, देखिए है राक्षस है असुर, पर क्या किया, भगवान को ही मांग लिया। यही तो बुद्धिमता है। जिसके घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण विराजमान हो जाए, फिर सब प्रकार की संपदा आ गई। बोले आप दोनों हमारे ही घर में रहिए। ऐसा अद्भुत भाव। कई बार कोई असुर भी ऐसे ऐसे भाव रहते हैं ना असुरों के, वो क्या आनंद, कैसी भक्ति। आप विचार करिए, जब भगवान वामन बनकर के बलि के यहां गए हैं ना, और बलि को गुरुदेव ने रोक भी दिया कि ये कोई और नहीं है, बावन नहीं है ये। बोले ये तो बावन से भी बावन है, ये बावन नहीं है, ये तो साक्षात नारायण आए हैं तेरे दरवाजे पर। और बलि कहते हैं यदि मेरे द्वार पर साक्षात नारायण आए हैं तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है। स्वयं नारायण मेरे से मांगने आया है।
गुरुदेव यदि आपकी बात सत्य है फिर तो मैं अवश्य में संकल्प करके दूंगा। कैसी बुद्धि है, विचार करिए। और जब 3 पग भूमि का संकल्प देने लगे, गुरुदेव ने फिर रोका। नहीं हुआ तो आंख ही लगा दी उस लोटे की नली में, पानी नहीं गिरेगा संकल्प कैसे करेगा। विचार करिए। और जब भगवान ने कुशा से धक्का दिया तो आंख फूट गई। मानो भगवान कह रहे हैं यदि कोई किसी को दान देने से रोकता है तो उसको यही दंड मिलता है, ये दंड मिलता है। इसलिए कभी कोई दान दे रहा हो ना, यदि वो कम भी दे रहा है ना, उसको प्रेरित करके ज्यादा दिलवाओ। क्योंकि यदि आपके कहने से वो ज्यादा देगा तो आपको भी पुण्य मिलने वाला है। और यदि आपने दान देने वाले की मुट्ठी बंद करवा दी, नहीं ज्यादा है थोड़े चढ़ाना, इतने क्या करने चढ़ा के, हाँ, तो दोष लग जाएगा। इसलिए जब संकल्प कर दिया भगवान को 3 पग भूमि का, मेरे गोविंद नारायण 52 से विराट बन गए। 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापा। राक्षस है, असुर है बलि, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, बलि को बांध लिया। बोले भाग ना जाए, इसने संकल्प किया 3 पग का, बता 3रा पग कहां रखूं। बोले हे गोविंद हे नारायण, धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी बड़ा होता है। भगवान कहते हैं धन का स्वामी बड़ा होता है। बोले धन का स्वामी भी जीवित है, 3रा पग मेरे सर पर रख दो। क्या कभी मेरे नारायण ने कभी ब्रह्मा जी को अपना पैर दिया, महादेव को दिया, किसे दिया? बलि को दिया जो असुर है, उसे दे दिया। बोले सारी दुनिया मुझे कुछ ना कुछ चढ़ाती है बलि, तूने तो अपने आप को ही अर्पित कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। हम तो बंटे रहते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वो है, ये वो है। क्या बांग्लादेश में जाति पूछ के मारा हिंदुओं को? जाति पूछ रहे थे कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण है इसको मारो, ये राजपूत है इसको नहीं। वहां तो जो हिंदू है उसको मारा। क्या फिर अफगानिस्तान से हिंदुओं को भगाया था तो क्या जाति देख के भगाया था? इसलिए भगवान तो किसी से भेद करते नहीं, वो तो जो भक्ति से भाव से उनको पुकारता है उसके ऊपर कृपा करुणा बरसाने के लिए चले जाते हैं। वो कोई भी हो, वो राक्षस हो, असुर हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, बड़ी जाति का हो, छोटी जाति का हो, मेरे गोविंद कभी कोई भेद करते ही नहीं हैं। ये भेद यदि कोई करता है तो हम सब आप करते हैं, कोई भेद नहीं करते, कोई भेद नहीं। यदि भगवान भेद करते होते तो क्या कबीरदास जी को मिलते हैं? हाँ? क्या रविदास जी को मिलते हैं? यदि भगवान स्त्री पुरुष का, कि पुरुषों को अधिकार है पूजा का, स्त्री को अधिकार नहीं है, तो क्या मीराबाई को मिलते हैं? क्या सकूबाई को मिलते हैं? क्या कर्माबाई को मिलते हैं? क्या शबरी मैया को मिलते हैं? क्या विदुरानी के हाथों से केले के छिलके खाते हैं, साग खाते हैं? यदि भगवान भेद करते होते तो क्या केवट की सेवा को लेते? क्या निषाद राज को गले से लगाते हैं? भगवान कभी भेद नहीं करते। भगवान तो कहते हैं भैया तू चाहे असुर है, कोई भी है, यदि तू मुझे भाव से पुकार रहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव से कोई भजता है तो मिल जाता हूं। आज जलंधर लक्ष्मी नारायण को लेकर के आए, अब तो देवताओं चिंतित हो गए, बोले जिनको अपनी तरफ से लेके गए थे वो भी साथ छोड़ गए, उन्होंने तो पार्टी बदल ली, हमारी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कहां जाएं? इतने में जलंधर को लगा क्यों ना अपनी माया से शिव का रूप बना करके, नारद ने बड़ी प्रशंसा की है तो क्यों ना पार्वती के पास पहुंचे। जलंधर ने शिव भगवान का रूप बना करके, मां जगदम्बा बैठी थी, महादेव तो युद्ध के लिए आ गए थे, पहुंच गया मैया के पास।
और मैया के ऊपर अपनी माया डालने लगा। मैया के समीप जैसे ही पहुंचा, मैया को बड़ी लाज आई। हाँ? तत्काल उसी क्षण मैया वहां से अदृश्य हो गई, एक गुफा में प्रवेश किया, नारायण को याद किया, हे प्रभु, हे करुणा निधान, रक्षा करिए। इस प्रकार से कहा। जब मां ने नारायण को पुकारा है तो नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले मैया कहिए। बोले इसने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली है, इसको दंड मिलना ही चाहिए। हाँ? तो जानते हैं नारायण भगवान ने कहा ठीक है मैया, हम समझ गए आपकी, क्योंकि जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता था जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म ना तोड़ा जाए। तो भगवान ने क्या किया, माया रच दी। आज मेरे नारायण ने क्या किया, पहले तो वृंदा को एक बुरा सपना दिखाया रात को। जो बुरा सपना देखा, सपना देख करके रात जगते ही सुबह भागी जंगल की ओर। मेरे पति का क्या होगा, क्या वो ठीक होंगे नहीं होंगे, भाग रही थी। पीछे से दो राक्षस उसे पकड़ने को जैसे खा जाएंगे, पकड़ के ऐसे दौड़े पीछे, मायावी राक्षस। और भगवान नारायण ही एक साधु का वेश बना करके, मुनि का वेश बना करके जिस मार्ग से भागी जा रही थी उसी मार्ग पर बैठ गए। आंखें बंद करके देखा कि इस घने जंगल में कोई संत महात्मा बैठा है, अवश्य में वे कोई सिद्ध होगा, कोई सिद्ध मुनि होगा। तुरंत चरणों में प्रणाम किया, महाराज त्राही माम, रक्षा करिए, ये दो राक्षस मुझे खाने वाले हैं, बचाइए बचाइए। भगवान ने जैसी आंखें खुली, राक्षसों की ओर देखा, दोनों भाग गए। समझ गई, बोले कोई साधारण मनुष्य नहीं है, सिद्ध पुरुष हैं। बोले महाराज आप तो सर्वज्ञ लग रहे हैं, मुझे आप बताइए मेरे पतिदेव का युद्ध में हाल क्या है। इतने में आकाश मार्ग से जलंधर का सर कवच वहां गिर गए यहाँ करके। जैसे देखा ये तो पतिदेव का, रोने लगी। बोले आप कुछ भी करिए, मेरे पतिदेव को पुनः जीवित करिए। वानर लेकर के आए तो सहायता कर रहे थे, दो वानर। तो बोले कुछ भी करके आप, मुझे लग रहा है आप मेरे पति को बचा सकते हैं, आप सिद्ध महात्मा हैं। भगवान ने कहा देवी ठीक है, अगर ऐसे तो हमें ये बाधा नहीं डालते विधि के विधान में, लेकिन तुम प्रार्थना कर रही हो, हमारी शरण में आई हो, तो हम जीवित कर देते हैं। मेरे नारायण ही जालंधर का रूप बना करके वृंदा के संग प्रकट कर दिया उन्होंने। बोले अब देखो तुम्हारे पति देव आगे। वृंदा संग गई है लेकर के महल में, प्रसन्न हो गई। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में थे, विहार कर रहे थे, उसी समय वृंदा को भगवान के तन की सुगंध आ गई, वक्षस्थल की सुगंध आ गई, तुरंत पहचान गई। बोले बताओ तुम कौन हो, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, ये मेरे पति देव की सुगंध नहीं है, तुम नारायण हो ना, छलिया हो, विष्णु हो। बोले भगवान तुरंत प्रकट हो गए। वृंदा को क्रोध आ गया, हाँ तुमने एक पतिव्रता स्त्री का शील भंग किया है। और जैसे ही वृंदा का शील भंग हुआ, उधर भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र से जलंधर के सर को धड़ से अलग कर दिया। और वृंदा जानती है पतिदेव बचने वाले नहीं है। बोले तुमने मेरा शील भंग किया है, और जो माया तुमने रची है, मेरा श्राप है तुम्हें। हाँ? तुम भी जैसे मैं विरह में व्याकुल हूं वैसे व्याकुल रहोगे अपनी पत्नी के वियोग में। जिन राक्षसों ने तुम्हारी सहायता की है, वही राक्षस तुम्हारी पत्नी का हरण करके लेके जाएंगे। और जो शिष्य तुम्हारा साथ में था, वो शेष, बोले वो भी तुम्हारे संग वन मन भटकेगा, तुम्हारे संग। और जिन वानरों ने वो तुम्हारी इस कार्य में सहायता की है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मैं श्राप देती हूं। भगवान विष्णु मोहित हो गए वृंदा के रूप पर। वृंदा ने उसी समय अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर को स्वाहा कर लिया। स्वाहा कर लिया ना, तो क्या हुआ, अब भगवान विष्णु तो उसकी उस मोहिनी से बाहर ही ना निकल पाए, उसके तन की राख को अपने शिव पर मलना प्रारंभ कर दिया। सब देवताओं ने दृश्य देखा, तीनों देवियों से प्रार्थना की, जगदम्बा मैया से, लक्ष्मी मैया से, सरस्वती मैया से, अब आप ही कुछ उपाय करिए। इन तीनों माताओं ने आज 3 बीज दिए हैं, और 3 बीजों को दिया। जो सरस्वती मैया ने बीज दिया था आंवले का बीज, उस राख में डाला तो आंवले की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी मैया ने जो बीज दिया था, उससे मालती की उत्पत्ति हुई, मालती नाम का जो फूल होता है। और जो पार्वती मैया ने बीज दिए थे,
उनसे तुलसी मैया की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार तुलसी का प्राकट्य हुआ। और देखिए मालती की तो पुष्प की तो बड़ी महिमा है, पर साथ में कार्तिक महीने में तुलसी मैया और आंवले के वृक्ष की बड़ी महिमा कही गई। इस पूरे महीने में बोले तो आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए पूरे महीना भर। आंवले की एकादशी भी आती है। आज कौन सी एकादशी है? आज कौन सी है? इनसे पूछ रहे, हमें तो, तुम्हें तो, आपको तो पता नहीं, पर इनको पूछ रहे जरा कौन सी है। गर्व से कहो। गर्व से कहो हम क्या हैं? हाथ उठा के बोलो, गर्व से कहो, जोर से बोलो। हिंदू हैं, पर हमें अपने तिथियों का पता नहीं है, पर्वों का पता नहीं है जी। एकादशी है, विजया एकादशी। भाई साहब ने कहा भी आपने सुना ही नहीं, नकल भी नहीं आई अब तो मारने। आज विजया एकादशी है और ये पावन अवसर है। देखिए कल संक्रांति थी, आज विजय एकादशी है। कितने सुंदर ये महीना, ये पावन मास, फाल्गुन मास। तो तभी धीरे धीरे बोल रहे होंगे, व्रत किया होगा ना आप लोगों ने एकादशी का। अभी आज जोर जोर से नहीं बोल रहे। बोले जी रोटी खा के आए, अभी ब्रेक होने वाला है। अब आज पता नहीं क्या क्या बना होगा ब्रेक में। प्रेम से बोलिए। मुझे आपके ब्रेक की बड़ी चिंता रहती है, मैं बार बार घड़ी देखता हूं कहीं लेट ना हो जाए। भजन में विघ्न पड़ जाए, पर खाने में, भोजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, बोले, है ना। तो इस प्रकार इन तीनों देवियों ने 3 प्रकार के बीज लिए। उन तीनों बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई, आंवला, मालती और तुलसी मैया। आगे और कथा भी आएगी, उसमें फिर विस्तार से वर्णन करेंगे। तत्रापि तुलसी धन्या तीर श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशां प्रीतिदा सर्व कामदा। शिव पुराण में कहा गया है कि जिस आंगन में तुलसी मैया विराजित होती हैं, वो आंगन साक्षात नारायण का ही घर है। साक्षात नारायण का घर है। मैंने बिल्व पत्थर के महात्म्य में आपको श्रवण कराया था कि कभी भी तुलसी मैया का स्पर्श जूता चप्पल पहन के नहीं करना। शाम के समय कभी तुलसी दल को नहीं तोड़ना। समझ गए? आपको सब पता है, रविवार को नहीं स्पर्श करना, तोड़ना नहीं, ये नियम है। तुलसी मैया के पास नित्य प्रति दीप दान करिए। तुलसी मैया पर कौन सी वाली तुलसी मैया? यहां तो मुझे ज्यादा डुप्लीकेट ही लगी। यहां तो ना रामा है ना श्यामा है, एक आधी जगह होगी कहीं। मेरे पास दी कुछ बहनों ने तुलसी ला करके, तो वो दूसरी निकली, वो तुलसा निकला, तुलसी नहीं निकली। और सब ने तुलसा ही लगा लिया घर में, तुलसी को छोड़ दिया। वो बड़े बड़े पत्तों वाली, बोले 12 महीने हरी रहती है, उसकी वो खुशबू अलग प्रकार की होती है। जो वास्तव में तुलसी है उसको देखना अपना। रामा और श्यामा ही तुलसी, यहाँ वर्णन किया गया है। बोले रामा और श्यामा तुलसी ही भगवान की सेवा पूजा में हैं। गणेश जी को छोड़ करके सब देवताओं को तुलसी चढ़ा सकते हैं, सब देवताओं को। यहाँ लिखा है ऐसा, तत्रापि तुलसी धन्यास्ति श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा गणेशम सर्वेशाम प्रीतिदा सर्व कामदा। भगवान शिव को भी तुलसी मंजरी चढ़ती है, चढ़ा सकते हैं। है जी? सूख गई है ना, तो सूखे पत्ते ही रखने चाहिए, और सूखने नहीं देनी है। उसका प्रयास करिए, मैया को ढक के रखिए। 1 महीना अगर आपने पौष महीने में तुलसी मैया की रक्षा कर ली तो सूखती नहीं है। यह पौष महीना ही है जिसमें तुलसी मैया छोड़ देती है साथ साथ। कोशिश करिए, अगर जो तुलसी चौरे में नहीं टिकती ना, क्योंकि वहां कोरा पड़ता है, तो एक गमले में अलग से लगा के रखिए। और सर्दियों में रात को अंदर रख लिया और फिर धूप लगी तो बाहर निकाल दिए थोड़ा। ऐसा कर सकते हैं ना, इतनी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। क्योंकि आंगन से तुलसी नहीं जानी चाहिए। यदि तुलसी आंगन से चली जाती है तो हमारा सुख सौभाग्य चला जाता है। आंगन में तुलसी मैया की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। हिंदू का घर है,
तुलसी मैया अगर आंगन में है तो पता चल जाता है कि कैसे हिंदू का घर है। और मुख्य द्वार के सामने तुलसी मैया होनी चाहिए। नित्य प्रति तुलसी मैया का पूजन करिए। आगे आगे शंखचूड़ की कथा आने वाली है, उसमें और विशेष रूप से इसका महात्म्य आपको बतलाएंगे। इकट्ठा सारा निचोड़। तो ब्रह्मा कहते हैं नारद, ये भगवान शिव के हाथों जलंधर का उद्धार हुआ। जलंधर के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ, जो ज्वाला महादेव के माथे से निकली थी वो पुनः महादेव में ही समाहित हो गई, महादेव में ही विराजमान हो गई। बोली शंकर भगवान की। और आगे चल करके कहते हैं, बोले इन्हीं तुलसी जी की और भगवान शिव का एक और बड़ी सुंदर कथा है शंखचूड़ की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक पत्नी का नाम है दनु, और इस दनु के जो संतान है वो दानव हैं सारे, उन्हें दानव कहा जाता है। और इसी दनु का एक पुत्र है विप्रचित। तो विप्रचित ये महापराक्रमी पुत्र था इसका, देवता भी डरते थे इससे, इतना बलशाली था। और ये विप्रचित के कोई संतान नहीं थी, और शुक्राचार्य से इन्होंने मंत्र लिया। उस मंत्र का आश्रय लेकर के इनको एक पुत्र मिला, उसका नाम है दंभ। और दंभ ने भी फिर शुक्राचार्य जी को ही अपना गुरु बनाया और उनसे कृष्ण मंत्र लिया। पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। और भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर के दंभ को दर्शन दिया। बोले आशीर्वाद मांगो। बोले दंभ कहते हैं, बोले हमें तीनों लोकों को जीतने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो तीनों लोकों को जीत ले। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और देखिए, पुत्र यदि भगवान से मांगना है ना, संतान कोई भी मांगनी, लोगों को जीतने वाला नहीं चाहिए, धन कमाने वाला नहीं चाहिए। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में क्या होता है, संतान ही दूर हो जाती है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली संतान नहीं चाहिए। कम पढ़ी लिखी होगी चलेगी, कम पैसे कमाएगा चलेगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं होंगे तो गड़बड़ करेगा ना, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। कल बड़ा विषय हमने रखा था। इसलिए बच्चों में संस्कार, कथाओं में बिठाना, भगवान के मंदिर लेकर के जाना, नित्य प्रति धार्मिक ग्रंथ का पठन पाठन करवाइए, घर में बच्चों से जरूर करवाइए। और करेंगे तब जब आप उनको कहेंगे कि आप पढ़िए और हमें सुनाइए, तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ने वाले। नहीं तो आपने कह दिया पढ़ो तो माता जी अपने मोबाइल पे लीजिए, पिताजी अपने मोबाइल पे लीजिए। और बच्चों को भी 8वीं के बाद 6ठी के बाद माता पिता ने फोन दे दिया है तो अपने फोन में लगा रहे। हम अपने अपने फोन पे लगे हैं तो अपने फोन पे लगा रहे हैं, ऐसा ही है ना। बोले दुनिया छूटे छूट जाए पर मोबाइल छूटे ना है। सब्जी को छेड़ा दे ना दे पर मोबाइल छूटे ना। गाड़ी चाहे पहाड़ से टकरा जाए या नीचे उतर जाए पर मोबाइल छूटे ना। चाहे प्राण चले जाए पर मोबाइल छूटे ना। अभी हुआ वो पीछे कहा, ये ऊपर शिमला में जो उत्तराखंड में HRTC की बस गिरी, तो मोबाइल के कारण ही गिरी। वो मोबाइल पे लगे थे ड्राइवर साहब। अब एक मोबाइल ने कितने लोगों के प्राण ले लिए, अपने आप भी नहीं बचे। विचार करिए, वो तो प्राण ले लिए पर हम लोगों ने मोबाइल छोड़ा ही नहीं। घर की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। पहले घर में बातचीत करने की आवाज आती थी, बच्चों की, माता पिता की आपस में कोई बातचीत करता था। अब तो घर साइलेंट जोन है। अब सब अपने अपने फोन पे लगे हैं, लीड लगा के कार में लगाए, बस बढ़िया, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। एक जगह हम बैठे हुए थे तो एक कमरे से आवाज, पकड़ पकड़ मार मार, पकड़ मार पकड़ मार कह रहे। अब वो हम सोचे किसको पकड़ मार कह रहे, वो कान में लगाए हुए ईयरबड, वो बस बोल रहे, वो गेम खेल रहे बच्चे। तो मामला गड़बड़ है ना। ये मोबाइल ने बहुत गड़बड़ किया है मामला। संतान
इसलिए मैं अब ज्यादा जोर देता हूं इस विषय पे, क्योंकि अगली पीढ़ी को आपने अगर जो दे देना है वही आगे समाज बनेगा। आपकी जो बच्चे हैं, जैसा आप उनको बना दोगे, जैसे ढांचे में ढाल दोगे, वैसे ही देश, वैसे ही समाज का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए आप लोग मोबाइल को थोड़ा घर में ना पार्क कर दिया करो। जैसे गाड़ी को पार्क करते हैं ना, जूतों के लिए जगह रखी है ना एक अलग से, ऐसे मोबाइल के लिए भी एक अलग से जगह रख दो। और कोशिश करो कि रसोई में पूजा के स्थान